अपने दर्शकों को बता दें सर, एक बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से सीएम बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जो कि इस बार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की जीत के बाद पहला रिएक्शन आया और उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को यहां बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अब अगले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला ने जनता के सामने झोली फैला करके उनसे आशीर्वाद मांगा था कि अब सब कुछ आपके हाथों में। 2 सीट से चुनाव लड़ा, बडगाम सीट जीत चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जनता का शुक्रिया और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सापरा जी, कांग्रेस से बातचीत किए बिना ही फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐलान कर दिया इस दम पर कि 41 सीटों पर वो आगे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, गठबंधन के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो विचार विमर्श हुआ भी होगा। सारी बातें मीडिया को नहीं बताई जाती हैं। विचार विमर्श सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी का वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जी, पूरे जोश के साथ, तेवर के साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा उमर बनेगा सीएम। बातचीत हुई कि नहीं कांग्रेस से? देखिए, निश्चित रूप से हाईकमांड से बातचीत हुई होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने खरगे साहब से और हमारे और केंद्रीय नेतृत्व से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से निश्चित रूप से बात करी होगी। हर चीज मीडिया को भी नहीं बताई जाती है। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें, सापरा जी, आप गठबंधन में लड़े जरूर, लेकिन 41 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना ली है। यानी कि उसको आपकी भी जरूरत नहीं है। निर्दलीय साथ आ जाए तो फिर कांग्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। देखिए, ये अगर और मगर की जो बात है ना, सर, राजनीति में अगर मगर से ही डगर खोजी जाती है सर। नहीं तो नहीं, अगर मगर पे डगर आप खोज सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन प्रीपोल अलायंस है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी हमारे में झगड़ा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को खुश मत करिए। अरे नहीं सर, झगड़ा नहीं लगा। चरणजीत सिंह जी, जब चुनाव चल रहे थे तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना था कि आप लोग कश्मीर में क्यों आ रहे हैं, कश्मीर के बजाय आप जो है जम्मू रीजन पर फोकस क्यों नहीं करते राहुल गांधी। और आपकी पार्टी का प्रदर्शन मान लीजिए 6 सीटें ही मिली हैं कांग्रेस को, जम्मू में जो है खराब प्रदर्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है कि उमर अब्दुल्ला ठीक कह रहे थे तभी। देखिए, ऐसा है, ये सारी बातें, अब चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। अब नए सिरे से जम्मू कश्मीर को हमें सरकार देनी है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो एनसी में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, ये प्रीपोल अलायंस था, कोई पोस्टपोल अलायंस नहीं है। चलिए, रुझानों के आधार पर ही फिलहाल हम उनके साथ, रुझानों के आधार पर ही आप बधाई ले लीजिए। लेकिन एक चीज साफ करते जाइए सर, 370 पर अब तो कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अब सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कई सारी चीजें होंगी जो तय होने के बाद में मीडिया के सामने आएगी, जनता के सामने आएगी। अब सारी बातें आज ही तो तय नहीं हो सकती ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तो रुझान है, अब नतीजों में बदलने दो उसके। लेकिन सर, अब तो 2 बजने को है ना, अब तो जो है काफी कंसोलिडेट हो चुके हैं। अब जो रुझान है सर, वो कंसोलिडेट काफी हो चुके हैं। 2 बजने वाले हैं। मुझे बधाई देने, एक मिनट मैं आपको भी सीधे तरह से उत्तर दे दूं कि भाई, मुझे बधाई देने के समय आप कहते हो कि ये मात्र रुझान है, और अब मुझे मनवाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे और 370 पे अलग तरीके से बोल रहे हो। इसलिए मैंने सवाल किया सापरा साहब, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने सवाल इसलिए किया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने तो बकायदा सीएम भी तय कर लिया। पास में आप फारूक अब्दुल्ला जी को क्या बोलिएगा, तो उन्होंने तो सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया। जी, निश्चित तौर पर इन सब के बीच इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट्स को लेकर के हर अपडेट अपने दर्शकों को तक देते रहेंगे, मेहमानों से बातचीत भी करते रहेंगे, बड़ी कवरेज जारी रहेगी। चरणदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर आने के लिए।